ये वैल्यू अनलॉकिंग थीम कैसे पड़ रहा है बाजार? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम वैल्यू अनलॉकिंग की बात करें तो आपको पता है कि थोड़े क्वार्टर्स पहले सीमेंस ने एक रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की थी, जहां अपना वो एनर्जी कारोबार डिमर्ज करने की ऑलरेडी बात कर चुके थे। उन्होंने ब्लॉक डील के जरिए सीमेंस के शेयर्स भी बेचे और वो फंड रेज हुआ और उसके बाद एनर्जी बिजनेस का क्लीन 1:1 डीमर्जर इन्होंने अनाउंस किया। मैनेजमेंट ने बहुत सारी क्लैरिटी दी है। सबसे पहले बोर्ड अप्रूवल आ गया है वो डीमर्जर का, और दूसरी बात कि जो 1:1 डीमर्जर है वो एकदम क्लीन डीमर्जर है और 2025 कैलेंडर ईयर यानी इसी कैलेंडर ईयर में कंप्लीट होने की आसार नज़र पड़ रहे हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ये तो डीमर्जर की बात हुई, लेकिन जेफरीज और बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने आज सीमेंस के टारगेट बढ़ाए। क्यों बढ़ाए वो जान लेते हैं। सीमेंस ने टारगेट बढ़ा के 8,000 कर दिया, जो पहले लगभग 5,600 रुपए के आसपास था। और कहीं ना कहीं ये पावरफुल परफॉर्मेंस पावर सेक्टर को जोड़ के देखा जा रहा है। तो जो पावर ट्रांसमिशन का केपेक्स है और जो पावर सेक्टर से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीमेंस को बेनिफिट करेंगे। इसके अलावा रेलवे सेक्टर से भी बहुत सारे ऑर्डर्स इनको आ रहे हैं, खास करके मेट्रो रेल में सीमेंस की आपने भागीदारी देखी है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ग्रोथ ड्राइवर आगे जाके रह सकता है। इसके अलावा कंपनी जो है मार्जिन्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी और कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण आपको मार्जिन्स ऊपर जाते हुए नजर पड़ेंगे। और तीसरा अहम पहलू जो है अर्निंग्स और डीमर्जर को छोड़ के, वो है कंपनी का केपेक्स अनाउंसमेंट। जो ऑलरेडी सीमेंस ने केपेक्स किया है उससे 50% ज़्यादा केपेक्स का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। खास करके जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है और पावर ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है वो दुगनी की जाएगी, यानी डबल होगी वो कैपेसिटी। और इसके अलावा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्विच गियर कैपेसिटी जो है इनकी गोवा में, यहाँ भी लगभग 350 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है। तो कहीं ना कहीं ये तीन पहलू के कारण स्टॉक में आज शानदार तेजी, 7% ऊपर और नया 52 वीक हाई यानी एक मल्टी ईयर हाई पे स्टॉक आपको जाता हुआ नजर पड़ रहा है। ये हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। गौरांग, इनफैक्ट सीमेंस के साथ साथ एबीबी और दोनों नंबर्स में बहुत सारे टेकअवेज थे तेजी करने के, और इसीलिए उन स्टॉक्स ने वैसे रिएक्ट भी किया है। अब दोनों के नंबर्स को अच्छे से एनालाइज करके आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? क्या दोनों में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या फिर आप इस समय प्रेफर कर रहे हैं सीमेंस ओवर एबीबी? दोस्तों, हर्षदा, कवरेज पूरे कैप गुड्स इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है काफी रोमांचक लग रहा है। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से सरकार का प्रयास है भारतवर्ष को एक बहुत बड़ा उत्पादन क्षमता बनाने वाला देश, उसमें इन सब कंपनियों की जो काबिलियत है और जो तजुर्बा है और जो काम करते हैं उसकी जाहिर है अवश्य जरूरत पड़ेगी। ऑर्डर बुक आने वाले समय में मेरे ख्याल से बहुत शानदार तरीके से बढ़ेंगे। एबीबी, सीमेंस के साथ साथ थर्मैक्स जैसी कंपनियां हैं जो हमें काफी पसंद आती हैं, एलएनटी के साथ साथ। और संजोग की बात यह है अर्शदा के आज जो